MSW logo. In my previous class, I already discussed about the controls of pen and the turtle. Pen means the pointer of the turtle. In today's class, we will discuss about the set command and the string command. मेरी पहली क्लास में प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम पेन को और टर्टल को कैसे कंट्रोल करते हैं. पेन इज द पॉइंटर ऑफ द टर्टल. पेन जो है पॉइंटर है टर्टल का. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट कमांड्स को और स्ट्रिंग कमांड को. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we will discuss about a string. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में. What is a string? स्ट्रिंग किसे कहते हैं और इसका सिंटेक्स क्या है? A list of words is called a string. स्ट्रिंग बेसिकली कहा जाता है जब वर्ड्स को, जो लेटर्स होते हैं उनको कोई लिस्ट मतलब कोई ग्रुप कर दिया हमने, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं. A single word is used as a string in logo. लोगो के अंदर हम स्ट्रिंग में सिंगल वर्ड ही यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स क्या है? लेबल, डबल कोट्स, द वर्ड विच यू वांट टू बी प्रिंट. सिंटेक्स क्या है इसका? लेबल लिखेंगे, उसका स्पेस देंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, उसके जो भी वर्ड हम चाहते हैं एज अ लेबल वो हमारा प्रिंट हो, वो वर्ड हम मेंशन कर देंगे उसमें. वर्ड के अंदर हम सिर्फ सिंगल वर्ड ही लिख सकते हैं. दैट्स इट. Next I am discussing about, I already told you that today we will discuss the set command. For that, first of all, we have to know what are the coordinates. This is a graph. ये ग्राफ है. The horizontal line represent the x coordinate. जो horizontal line है वो किसको represent करती है? x coordinate को represent करती है. और जो vertical line है ये represent करती है y को. Horizontal line x को और vertical line y को. The horizontal line represent x-axis and the vertical line represent the y-axis. X-axis is known as abscissa and y-axis is known as ordinate, and both the combined is known as coordinate. जो x-axis होती हैं उसे हम abscissa कहते हैं और जो y-axis होती हैं उन्हें हम ordinate कहते हैं. जब ये दोनों combined हो जाते हैं मीन्स x और y को combinedly कहते हैं coordinate. इसके चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं. दो मतलब जो एक्स एक्सिस के जो राइट पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव और जो लेफ्ट है दैट इज नेगेटिव. एक्स एक्सिस का जो राइट पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव पॉइंट कहते हैं. पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं उसमें. जो लेफ्ट साइड है उसमें कौन सी वैल्यूज आती हैं? नेगेटिव वैल्यूज. सेम ऐसे ही जो वाई की अबव वाली लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव. और जो नीचे वाली लाइन है, बिलो लाइन है, उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव. एंड द सेंटर वेयर दिस टू लाइंस coincide to each other, जहां पर दोनों टकराती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, that point is known as origin. There both the axes are zero. यहाँ पर दोनों ही लाइंस क्या होती हैं? जीरो होती हैं. The right portion of the x-axis is positive and the left portion is negative. Similarly, the above portion of y-axis is positive and the below portion of y-axis is negative. Where both the axes intersect each other is known as origin. X-axis moves 300 points both right towards and left also. X-axis राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी 300 पॉइंट्स की तरफ मूव कर सकता है. Whereas जो y ऑर्डिनेट है वो अबव और बिलो जस्ट ओनली मूव 150 पॉइंट्स. वो सिर्फ 150 पॉइंट्स की नियर अबाउट ही मूव कर सकता है. नेक्स्ट सेट कमांड्स. अब हम डिस्कस करेंगे सेट कमांड्स को. द फर्स्ट इज SETH. It turns in clockwise direction. Our turtle. SETH कमांड जो है वो हमारे टर्टल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है. Set XY coordinate. Set XY moves the turtle to XY coordinate. If we want to move our turtle to particular points, just we will write set XY and the ordinates, the value of that coordinates, abscissa as well as the ordinate. Set X moves the turtle to the X coordinate. जो सेट x है वो टर्टल को कौन से कोऑर्डिनेट मूव करती है? x में. हियर देयर इज नो वर्टिकल चेंज. जब सेट x हम यूज करते हैं उसमें कोई भी वर्टिकल चेंज नहीं होता. पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स द राइट एंड द नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट.
अगर हम set x के साथ कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो इट मीन्स वी वांट आवर टर्टल मूव्स टुवर्ड्स राइट पोर्शन, and if we are mentioning the negative values, we want our turtle moves towards the left portion. Same as the set y moves the turtle to the y coordinate, and this there is no horizontal change. जब हम set y यूज करते हैं तो उसमें कोई भी horizontal change नहीं होता है. If we use positive value, it moves above, and if we use negative value, it moves below. अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज का यूज करते हैं तो ये अबव मूव करता है, अगर नेगेटिव वैल्यू का यूज करते हैं तो कहाँ मूव करता है, बिलो मूव करता है. Show XCOR means it shows where the x coordinate of the turtle. ये हमें शो करता है कि हमारा जो x coordinate की वैल्यू क्या है, टर्टल के जो x coordinate है उसकी वैल्यू क्या है. And show YCOR means show the turtle to the y coordinate. ये हमें शो करता है y coordinate की वैल्यू क्या है, समझ आ सके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज स्ट्रिंग कमांड. सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग कमांड को. आई एम राइटिंग, आई एम यूजिंग द कीवर्ड दैट इज लेबल. पहले मैं केवल लेबल जो मेरा कीवर्ड है वो हम यूज करेंगे. फॉर स्ट्रिंग द कीवर्ड इज लेबल. स्ट्रिंग के लिए जो कीवर्ड है वो क्या है, लेबल है. स्ट्रिंग के लिए लेबल जो था वो हमने दिया, कीवर्ड दिया लेबल स्पेस इन्वर्टेड कॉमास बिगिन. नाउ आई विल राइट द टेक्स्ट व्हिच आई वांट टू बी प्रिंट. मैं चाहती जो सा मैं टेक्स्ट में चाहती हूँ प्रिंट हो वो मैं यहाँ पर दूंगी. फॉर एग्जांपल आई वांट मिशिका क्लासेस, मिशिका क्लासेस. As I press the enter key, the Mishika classes is printed on the drawing window. जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी, मिशिका क्लासेस जो था वो मेरी ड्राइंग विंडो पे प्रेस हो गया, प्रिंट हो गया. नाउ आई विल रिपीटिंग दिस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई RT 90. Now I'm moving my turtle towards 90 degree. As I press the enter key after using the label, the Mishika class is printed again. Again I am turning the angle RT 90. Again I will using Mishika classes in this manner. Next RT 90. In this way we can write Mishika classes. We can print our label anywhere in any direction where we want. जहां पर भी, जिधर भी, जैसे भी, जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते हैं हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं by using label and the angles which we want. Next, for next using the next command we use clear screen. After that we will now use set commands. अब हम क्या यूज करेंगे, set commands को यूज करेंगे. First of all I am using set h command. सबसे पहले मैं कौन सी कमांड यूज करके दिखा रही हूँ, SETH. See, SETH 0. SETH0 is the straight up high noon command. In this the turtle will point in upward direction. इसमें turtle हमारा upward direction में ही point होता है. FD50. See, जैसे मैंने कमांड दी turtle हमारा किससे मूव हुआ, straight upward direction में. I'm pressing home command so that my turtle come back to its original position, अपनी center position पे आ जाए. Now I am changing the angle of SETH 120. Now I will write what's the command, FD. See, now the turtle moves at 120 degree angle. अब पहले 120 डिग्री एंगल पे मूव किया SETH कमांड से, उसके बाद मैंने टर्टल को 150 डिग्री पे मूव करवाया so that you can get कि टर्टल का जो पॉइंटर है वो किधर पॉइंट कर रहा है. Again I am using a home command. Now I am using another example for SETH. SETH 60. FD. See, now I am using SETH 60. I means I am rotating my turtle at 60 degree angle, and after that I move my pointer to in 150 degree in positive in forward direction, FD 150. See, again I am moving my turtle to in home position. Now I am using SETH 180 degree.
See, in this way, we can move our turtle in any direction at any angle by just using the set command, SETH command. इस तरीके से हम अपनी SETH कमांड की हेल्प से हम अपने टर्टल को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करवा सकते हैं, सिमिलरली जैसे राइट कमांड यूज करती है। जो SETH कमांड है, इसकी एक लिमिटेशन है, दैट लिमिटेशन इज इट ओनली टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो SETH कमांड है वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न करती है, तो जो भी आपने एंगल इसमें देने हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट होने चाहिए। मींस अगर हमें जो भी एंगल मूव करवाना है, मतलब वी वांट दैट हमारा टर्टल लेफ्ट डायरेक्शन मूव करे, तो हम लोग 180 डिग्री की साइकिल काउंट करके उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे एंगल्स के प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग होम कमांड। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टर्टल है वो लेफ्ट पोजीशन के 90 डिग्री पे मूव करे, बट सेट कमांड की तो लिमिटेशन है कि वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर सकता है, सो आई डोंट यूज हियर 90 डिग्री। मैं यहाँ पे 90 डिग्री यूज नहीं कर सकती। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टर्टल को पूरा 180 डिग्री मूव करूंगी, उसके बाद मैं दूंगी दैट इज 270 डिग्री, SETH 270। नाउ FD C, जैसे मैंने FD 150 दिया, वही डायरेक्शन आगे जो लेफ्ट 90 डिग्री पे आती है। मींस द टर्टल मूव्स ओनली इन clockwise direction by using SETH command. For using next command, first of all we will clear the screen. After that, I'm using set XY command. Means I'm setting my turtle coordinates, both the coordinates, X coordinate as well as Y coordinate. SETXY. There is no space. There is no space between SETXY. इसमें आप कोई भी स्पेस नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल 100, set XY 100 100. Just I am press set XY 100 100, but turtle moves at the particular point where the 100 and 100 point, 100 of abscissa and 100 of ordinate point, जहां पर मेरा 100 पॉइंट ऑफ abscissa था और 100 पॉइंट मेरा ऑर्डिनेट का था, वहां तक मेरा टर्टल मूव कर जाएगा। ओके, नाउ कम बैक टू अवर होम पोजीशन। नाउ आई एम प्रेसिंग, नाउ आई एम टेकिंग abscissa as positive and ordinate as negative। अब मैं abscissa को पॉजिटिव लेती हूँ और ऑर्डिनेट को नेगेटिव लेती हूँ। abscissa पॉजिटिव यानी कि 100 पॉजिटिव, नेक्स्ट 100 इज नेगेटिव, क्योंकि ऑर्डिनेट पीछे होता है और abscissa आगे होता है। X इज फर्स्ट, नेक्स्ट इज Y। Okay, now back to our home position. Now I am taking abscissa as negative and ordinate as positive. Set XY minus 100 and 100. Now I am taking both the points negative. Where we want, हम जहां पर भी चाहें वहां पर मूव कर सकते हैं। It is not necessary to use home command. That's why I am not using home command by using before using my last command. मैंने अपनी last command से पहले home command इसलिए यूज नहीं करी थी so that कि आपको ये पता चल जाए कि जरूरी नहीं है कि हम होम कमांड का यूज करके ही सेट कमांड का यूज कर सकते हैं, हम विदाउट होम कमांड भी यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट यूज होम कमांड बाय यूजिंग माय प्रीवियस कमांड। प्रीवियस कमांड से पहले मैंने इसीलिए होम कमांड का यूज नहीं किया। नेक्स्ट, क्लियर द स्क्रीन। नाउ आई एम सेट द पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंडिविजुअली। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इंडिविजुअली सेट करूंगी। Set X, first of all I am setting the ordinate coordinate of abscissa. Set X 100 means my turtle moves along in positive direction. Back to its home position. Now moving, set X in negative direction means in left direction. See, the as I press minus 100, my turtle moves towards लेफ्ट पोजीशन में मूव कर गया। पहले मैंने सेट एक्स 100 दिया था तो वो राइट पोजीशन में मूव किया था, फिर मैंने होम कमांड यूज की, वो अपनी सेंटर पोजीशन पे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सेट एक्स के साथ नेगेटिव कमांड दी, जैसे ही मैंने नेगेटिव कमांड दी वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गया। नाउ आई एम यूजिंग होम कमांड सो दैट आई कैन यूज
द सेट वाई कमांड। अब मैं अपनी सेट वाई कमांड को यूज कर सकूं उसके लिए मैंने क्या करा, होम कमांड यूज करी, set y 100. In this, by using this command, my turtle moves in upward direction. मेरा कमांड, जब मैं ये कमांड दूंगी तो मेरा जो टर्टल है वो कौन सी डायरेक्शन मूव कर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सी, नाउ कमिंग बैक टू its home position. Now I am using negative command, set y -100. सिमिलरली जैसे ही हमारा x कमांड x कोऑर्डिनेट्स के साथ हमने किया था, सेम वैसे ही इसमें y के साथ होता है। जैसे ही हम सेट y पॉजिटिव यूज करते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, जैसे ही हम सेट y नेगेटिव यूज करते हैं तो ये बिलो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सेट x पॉजिटिव इज फॉर राइट, सेट x नेगेटिव इज फॉर लेफ्ट, सेट y पॉजिटिव इज फॉर अपवर्ड, सेट y नेगेटिव इज फॉर डाउनवर्ड। सेट x पॉजिटिव जो है वो राइट के लिए है, सेट x नेगेटिव जो है वो लेफ्ट के लिए है, सेट y पॉजिटिव अपवर्ड के लिए है, सेट y नेगेटिव डाउनवर्ड के लिए। नाउ लास्ट कमांड दैट इज शो कोऑर्डिनेट। जो लास्ट कमांड है आज की वो कौन सी है हमारी, शो कोऑर्डिनेट्स। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द स्क्रीन, CS. नाउ आई एम यूजिंग द शो कमांड। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ एनी फिगर। शो कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले मुझे कोई ना कोई फिगर या कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, सपोज RT70. Now I use the command. First of all, what I do, first of all I turn my turtle in right direction at 70° angle. Then my turtle moves in 150 degree in forward direction. सबसे पहले राइट डायरेक्शन में 70 डिग्री पर मूव करा, उसके बाद 150 डिग्री फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा। नाउ आई एम यूजिंग द शो कमांड, शो x coordinate XCOR and press enter key. Here the, अब मेरे पास एक मैसेज आ गया लिखा हुआ, दैट इज 140.953893। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसने लिख दी है। सिमिलरली आई विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ माय y एक्सिस, शो YCOR। द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 51.303021। व्हेन वी ड्रॉ, ये कमांड अब यूज कहाँ होती है जो शो कोऑर्डिनेट्स है, व्हेन वी ड्रॉ अ सीनरी और एनी फिगर, देन वी यूज दिस कमांड्स। तब हमें उसकी वैल्यूज को देखने के लिए हमें कहाँ पर सेट करना है, अपना कोई भी चीज हमने ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम ये शो कमांड्स का यूज करते हैं। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल so that you can better understand the show command. First of all, I clear the screen, CS. Now I turn my turtle towards left position, LT80, move my turtle in forward direction. Now I will find out the coordinate of x and y one by one. Show x coordinate. The answer is -137.873085. As I used left command, that's why the angle, the coordinate of x axis is showing negative. यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि मैंने जो कमांड यूज की थी वो लेफ्ट कमांड यूज की थी, और लेफ्ट कमांड का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से ये बात भी, मतलब पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भाई जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये कैसे देता है वैल्यूज को। राइट जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है, लेफ्ट जो है नेगेटिव के लिए होता है। नाउ आई एम फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ माय y एक्सिस, शो y कोऑर्डिनेट। द आंसर इज 24.310744। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू y की भी आ गई। आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। Still you have any doubt, you can comment me in my comment box. I will give reply there. आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहीं पर दूंगी इसका। थैंक यू। If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel.